रीवा जिले के गुड़ विधानसभा के खमदीह गांव में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। वो यहां पर आएंगे और भगवान भैरव नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, ध्वज अर्पित करेंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी सभा को सुनने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए काफ़ी आशाएं लगा करके न केवल गुड़ विधानसभा बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर देखेंगे कि लगभग लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को आज सुनने आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजमणि पटेल है। तो कहाँ से आए हैं? सजना नंबर 2 से। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज आने वाले हैं, कुछ आशाएं हैं आपको? सर, उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन सर ये जहाँ पे हमारे गुड़ विधानसभा क्षेत्र में तहसील के गुड़ लगता है, वहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है। वहाँ अगर कोई भी लोक सेवा केंद्र में आवेदन करे नकल के लिए, 2-2 साल से आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज दिनांक तक उसका आवेदन का निराकरण नहीं हुआ, ना ही नकल मिली है। कोई भी प्रकरण लगाए अगर मतलब लोक सेवा केंद्र में, वो फाइल ही घुमा देते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर है जिस पे जी तो सर, क्या है सर उस शिकायत को फोर्स क्लोज कर देते हैं या फिर दबाव बना के बंद करवा देते हैं। ऐसा रहता है, मतलब बिना ओटीपी ही बंद करवा देते हैं। जी ऐसा भी करते हैं, क्योंकि ओटीपी लगती है ना बंद करवा। जी दबाव बनाते हैं, अगर नहीं बंद कराते हैं तो फिर वो फोर्स कर देते हैं। अच्छा, दबाव किस तरह से बनाते हैं? कि आप बंद करा लो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। ऐसे ये कि उम्मीद वाला बातें करते हैं कि आज हमारे समय में काम कर देंगे, काम करते नहीं कुछ भी। अच्छा, मोहन यादव सरकार को लगभग 2 साल होने वाले हैं, कुछ जमीनी विकास हुआ है? कुछ साहब तो घोषणाएं बहुत सारे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जमीनी स्तर में कुछ हो नहीं पा रहा है हमारे हिसाब से। मतलब घोषणाएं बस? जी। विधायक जी आपके? विधायक जी तो कभी दिखते ही नहीं हमारे ग्राम पंचायत में, कभी देखे ही नहीं। 40 सालों से विधायक हैं जी, कभी नहीं दिखते? हम आज तक विधायक जी को देखे ही नहीं। कभी कभार ऐसे प्रोग्राम जो कभी भी देखे नहीं विधायक जी, हमारे विधायक कैसे हैं। तो फिर ऐसे कैसे चुने जा रहे हैं? 40 साल से लगातार चुने जा रहे हैं। ये तो पता नहीं अंतिम सर। पड़ाव में है, वो खुद कह चुके हैं कि राजनीति के अंतिम पड़ाव में है, तो कैसे बिना काम किए तो जनता चुन रही है? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन कभी भी हमारे गाँव में विधायक जी को हमने देखा ही वो नहीं। ईवीएम धांधली वाला तो अब ये तो इसके बारे में चुनती है कि मशीन चुनती है? कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि जनता चुनती है कि मशीन चुनती है। अच्छा, आप भी इसी विधानसभा? बिल्कुल इसी विधानसभा से हैं सर। और ये समझ दिखते हैं कुछ काम? कभी नहीं, जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तब दिख जाते हैं कभी कभार, या कि रोड में चलते हुए कभी मिल गए, कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं। बाकी गांव क्षेत्र में भ्रमण में तो मैं कभी नहीं देखा। और करीब 32 साल उम्र है और जब से देख रहा हूँ तो वही विधायक हैं, है ना। एक बार सुंदरलाल तिवारी जी थे तो वो कभी कभार आते भी थे, और माननीय विधायक जी तो कभी दर्शन नहीं। की परेशानियों कभी सुनवाई नहीं करते हैं? कोई सुनवाई नहीं, कभी कोई सुनवाई नहीं होती। प्रत्यक्ष में आप देख सकते हैं, इतनी सारी पब्लिक चली है, इनसे सवाल कर सकते हैं। प्रत्यक्ष में कोई काम नहीं होता है यहाँ पे, सब सिर्फ कागजों में हवा। भाई जैसा भी भैया बता रहे थे, अगर हम सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करते हैं, दबाव बनाया जाता है। गांव के जो दबंग लोग होते हैं उनके द्वारा प्रेशर बनाया जाता है, कंप्लेंट वापस लो, ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब कुल मिला के अब क्या बोल दें। कुछ काम किया है उन्होंने? कोई एक आध काम बता सकते हैं जो नागेंद्र सिंह ने किया हो और आपको पसंद आया? मेरे पास कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काम मेरे नॉलेज में नहीं जो उन्होंने किया हो और पसंद आया हो। मेरे ग्राम पंचायत चुआ से आता हूँ, एक पुल है छलेटा नदी में बना हुआ है, और बरसात में हम लोगों को इतनी समस्या होती है, घूम के मतलब 30 किलोमीटर घूम के रीवा जाना पड़ता है। वो उस पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान आए थे, तब शायद कुछ योजनाओं का लाभ दिया था। सौर ऊर्जा की बात की जाती है, ये कुछ सौर ऊर्जा में बताया, जब प्लांट चालू होने वाला था तो ये बताया गया था कि लोकल युवाओं को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कई बार वहाँ पे भी हम लोगों ने धरना दिया, कई बार ज्ञापन भी दिया, है ना। कलेक्ट्रेट में गए, जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो सीएम साहब को भी, माननीय शिवराज सिंह जी को भी ज्ञापन दिया गया था। आज हो सकता है कि मोहन यादव जी को भी देंगे, लेकिन रोजगार कह देते हैं कि मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं। सही कह रहे हैं, रोजगार है इस क्षेत्र के युवाओं को कि नहीं है? क्या लगता है? नहीं है। किसान है आप? किसान इसी क्षेत्र के हैं? हाँ, ये मासाओं में गुड़ क्षेत्र, गुड़ विधानसभा लगता है। नागेंद्र सिंह का काम कैसा है किसानों के लिए? किसानों के लिए उनका क्या काम, क्या है? कुछ नहीं है। खाद की बड़ी किल्लत होती है। खाद के लिए तो लाइन लगाना पड़ रहा है। तो कभी आते हैं क्षेत्र में? कभी वोट बस मांगने आते हैं? अच्छा, वोट मांगने आते हैं कि नहीं? मांगने तो आते हैं। हाँ। और काम के समय? काम के समय जो बड़े लोग रहते हैं उनके यहाँ आते हैं, बाकी आते कहाँ हैं? हाँ। अच्छा, क्या क्या परेशानियां हैं इस विधानसभा क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो आज तक मतलब जितने भी बोर हुए तो बड़े बड़े लोगों के अंदर करवा दिए, बाकी तो पब्लिक तो परेशान है। अच्छा, हाँ, पानी की किल्लत की बात करते हैं तो काफ़ी किल्लत है। टंकी तो इतनी बनी, 1 से 2 बन गई, लेकिन आज तक पानी की सप्लाई नहीं हुई। हाँ। तो फिर कैसे पानी की व्यवस्था करते हैं आप लोग? कहाँ से? हो गया, दूर से एक दूसरे से हेल्प लेके करते हैं।
2.5 करोड़ के लागत से नल जल योजना की टंकियां बनी हुई हैं हर पंचायत में, लेकिन सर पानी किसी भी घर में नहीं जा रहा है। माननीय मोदी जी का ये रहता है कि भाई नल जल योजना से हर घर को जो है तो स्वच्छ जल मिलेगा। लाइन में शिकायत किया है फिर भी कुछ नहीं हो, तो पानी कहीं नहीं जा रहा। प्रत्यक्ष में घूम सकते हैं पूरे गुड़ विधानसभा की हर एक पंचायत में। शिकायत आप लोगों ने की विधायक जी से कि भैया कई बार जब भी जैसे मान लीजिए जहाँ बैठते हैं या घर गए या कहीं भी मुलाकात हुई, हमेशा शिकायत होती है। तो क्या बोलते हैं इसको लेकर? आश्वासन दे देते हैं ठीक है करवा देंगे, और विधायक हैं हम आम पब्लिक है क्या कर सकते हैं, सुन लेते हैं जी सर ठीक वोट है। मांगने आते हैं फिर दोबारा पंचायत में नहीं आते हैं कभी। क्या करते हैं आप? आगे आए थोड़ा सा। क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता हूँ, घर में रहता हूँ। पढ़ाई क्या की है आपने? पढ़ाई 12th कर रहा हूँ। अच्छा, अभी 12th में है। हाँ। वोट डाले हैं? हाँ डाला हूँ, कांग्रेस को दिया हूँ। अच्छा, कहे इनका काम अच्छा नहीं लगता आपको? अगर आपको काम मिलता इनसे तो आप ये लिए खड़े होते। आप भी रोजगार के ही आपका शौक लगता है कि ये लिए आपको खड़े होते। नहीं, हमारा आप तो ये रोजगार है पर आपके हिसाब से है। हाँ बिल्कुल है, हमने इसकी पढ़ाई की है, हमें उसके हिसाब से रोजगार है हमारे पास। अच्छा, तो इसी के लिए पढ़ाई किए हैं आप? तो भाई मैंने पत्रकारिता की है तो पत्रकार ही बनूंगा ना। हाँ। आप बताएं। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ नहीं है। कुछ नहीं, नशा कुछ भर नहीं। है। बीजेपी की सरकार में नशा भर है, नशा के अलावा कुछ नहीं। तो कहते हैं कि काफी रोजगार यहाँ पे है, कई कुछ तरह नहीं की है, लगी कुछ नहीं है। जिस दिन से बीजेपी आई उस दिन से नशा भर पर्याप्त दे रही है, बस हो गया। आजी साहब कहते तो है कि नशे पे नकेल कसी जा रही है। अरे जीरो टॉलरेंस कभी ना होगा, बीजेपी की सरकार में कभी ना होगा। पत्रकारिता उनके अधिकारियों के मना ही क्या करेगा पाजी। हाँ, सबसे ज्यादा दबाव यह है अपना के ऊपर, पब्लिक के तो होगा कुछ हो इनका नहीं है वो खा। नहीं, मैं आपकी परेशानी सुन रहा हूँ। क्या है? कुछ नहीं, क्या है? ना किसी विभाग में नहीं है। चले जाओ विपणन में चले जाओ वहाँ नहीं है, उचित मूल्य की दुकान में चले जाओ वहाँ नहीं है, मेडिकल की दुकान में चले जाओ वहाँ नहीं है, कहीं रसीद भी नहीं मिल रही। इसी जगह में गुड़ में कभी रसीद नहीं देते हैं। कहाँ रसीद नहीं? मेडिकल में कोई दवा ले रसीद नहीं मिलती है, नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे आप? दवा नहीं लेंगे, ले और चाहे मर जाओ। किसान है आप? किसान है? हाँ, किसान है। सिंचाई उचाई की कैसी व्यवस्था है यहाँ? हाँ है, सिंचाई की है? हाँ। पानी पीने की व्यवस्था? कहते हैं पानी की बड़ी किल्लत। अरे रास्ता गड्ढा खोदे हैं हमारे लिए व्यक्तिगत गड्ढा खोदा है, माटी डाल दिए हैं। अब घर बनाने की वहाँ तैयारी है। अब पूरी तरह से रास्ता बंद हो जाएगा, न गाड़ी ट्रैक्टर जा सकता न कुछ जा सकता वहाँ। आवारा पशुओं की यहाँ पे कैसे हालात? आवारा के तो आवारा हमारे बीच में है। हाँ। तो आवारा हमारे पहुँच जाते हैं, हमको नहीं जाने देते रोड में आदमी को नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ से आए हैं? मनिवर में इसी विधानसभा क्षेत्र ग्राम बेला का हूँ, बैजनाथ मिश्रा। कई बार आपसे भेंट हुई। ये लड़की तो जानती हैं, पत्रकार में हो, कलेक्टर सिमरिया हर जगह। आज भैरवनाथ की नगरी में माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री विधायक जी के आमंत्रण पर और पूर्व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी पधारे हैं। विभिन्न योजनाओं को लेकर, पहले तो लोकार्पण है, विभिन्न योजनाओं को लेकर जहाँ तक आपने बताया सभी जनता कह रही है, तो ये केवल एक व्यक्तिगत मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो पूरे देश को जिलों को संभाल ले। किल्लत है, किल्लत में जनता का भी सहयोग आवश्यक है कि नहीं? जनता का क्या सहयोग? वोट देती है, ये सहयोग करती है, क्या सहयोग करती है? मैं निवेदन करूंगा, मेरे यहाँ नहर है, मेरे यहाँ गौशाला है, यहीं बगल ही में गौ अभ्यारण्य है। बाबूलाल यादव जी के कोई ठेके वो चचेरा साला या खुद का साला माननीय विधायक जी का प्रतिनिधि गौ अभ्यारण्य में कार्य शुरू किए। उप मुख्यमंत्री ने वो किया लोकार्पण, शिलान्यास। अब क्या हुआ कि 15 एकड़ भूमि में 45 एकड़ को अर्जित कर 15 एकड़ भूमि में उन्होंने जाली लगवाई। तो जाली को जनता उखाड़ ले गई, जाली है ही नहीं। अब बताइए दूसरा, बाणसागर हेड में पैसे ही नहीं है।
मैं रोज़ जाता हूँ रीवा, आपसे नहीं मिलता, आपको धन्यवाद। हमारे युवा हो, सरकार की कुरीतियाँ अगर जनता चाहेगी या अधिकारियों की, तो केवल एक आदमी से नहीं बनने वाला कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री अथवा कोई हो। हमारे गांव की ये हैं विश्वकर्मा जी, अगर इनसे साथ मिलके हम न चलेंगे, आपसे साथ में मिलकर न चलेंगे, केवल सरकार की कुरीतियाँ गिनाएंगे, तहसीलदार की, डॉक्टर की, जैसे आपने कहा डॉक्टर पर्ची नहीं अच्छा, मुझे आप बताइए, गौशाला की बात कर रहे हैं, कितने वहाँ पे गायें रखी गई? 100 गाय, मैं बिल्कुल एक्चुअल बोल रहा हूँ, 100 गाय रहती हैं। 100 गाँव रहती हैं, तो ये जो क्षेत्र में घूम रही है खेतों, पहले मेरा निवेदन तो सुने। 100 गाय रात को आती है, ग्राम बेला में गौशाला है, 1267 नंबर उसकी अराजी है, उसी से लगा गौ अभ्यारण्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें अभी पिलर तक है और दिन में उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो गौ प्रबंधन समिति है, ग्राम पंचायत, उसके जो कार्यकर्ता है वो छोड़ देते हैं, बात खत्म। भूसा चारक कोई व्यवस्था, तो ये व्यवस्था कौन करेगा भाई? हर गाय के पैसे आते हैं कि नहीं आते? 40 रुपए आते हैं। तो फिर कौन व्यवस्था करेगा इसकी? जो व्यवस्था करने वाला ग्राम पंचायत है या हम हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। जनता साथ में नहीं है भैया, क्या करें? ये मैं आपको राइट बात ठीक से बताया। ये विभिन्न जिलों की हालात है। गायों को मारते देखते हैं लोग, गाय को हिंदू ही मार रहा है, कोई मुस्लिम की बात नहीं। हमारे यहाँ हरदी में हुआ था कांड, इसमें जेल चला गया तुगुल से। धन्यवाद आपको इस पत्रकारिता के लिए। और कुछ पूछना है? ठीक है। तो सुना आपने, ये गुड़ की जनता है जो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुनने आई है, साथ ही आशा लेकर आई है कि शायद एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान की तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कुछ घोषणाएं करेंगे, और वो घोषणाएं आम जन के हित में होगी, गरीबों के हित में होगी, और इन्हें ज़मीनी स्तर पर भी कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रताड़ित ज़्यादा गरीब होते हैं और दुख भी ज़्यादा गरीब को होता है। यूरिया